जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, ये आपके 4 अगस्त का मेरा पेपर था जो जिसमें शिफ्ट आपकी थी 1 गाइस। तो इसमें मेरा पेपर था, ये रफ सीट है, ये मैं कैसे छुपा के लाया हूँ मैं ही जानता हूँ गाइस। तो देखो गाइस, गुड अटैम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या था, आपका जो एवरेज अटैम्प्ट हो रहे हैं वो आपके 55 से लेके 60 तक हो रहे हैं गाइस। ठीक है, ये आपके अटैम्प्ट हो रहे हैं। मेरे जो अटैम्प्ट थे ना वो थे आपके 60 अटैम्प्ट गाइस। ठीक है, ये मेरे अटैम्प्ट थे। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग में क्या क्या आया था। देखो, सबसे पहले आए थे मेरे 4 क्वेश्चन तो आए थे इनइक्वलिटी के गाइस। ठीक है, किसके आए थे? 4 क्वेश्चन आए थे इनइक्वलिटी के। उसके बाद 4 आपके स्लॉग्स के आए थे, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन मेरे स्लॉग्स के आए थे। उसके बाद एक आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा था, ये वाला जो ऑड प्लेस थे उसमें से आपको 1 माइनस करना था, और जो इवन वाले में आपको प्लस करना था। ठीक है, ये था गाइस। तो ये क्वेश्चन था, उसमें भी ये बोला गया था जो रिपीट है उनको हटा दो, जो बाकी बचे हुए उनका सम करना था गाइस। उसके बाद आता है हमारे, एक मैंने जो पजल की थी ये आपकी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, ये आपकी की थी इजी थी, जिसमें 4 आपके इनसाइड थे और 4 आपके आउटसाइड देख रहे थे गाइस। ठीक है, उसके बाद करें हम, आपकी आई थी ये जो आपकी है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपके 7% दे रखे थे और 7 ही कलर दे रखे थे। तो ये आराम से हो सकती थी बस। ठीक है, मैंने क्या कहा था, इसमें यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी थी जिस वजह से मुझे एक केस और लेना पड़ा गाइस, बाकी ये आराम से बनती थी गाइस। ठीक है, चलिए उसके मैं बात करूँ। देखो उसके बाद अगर बात करता हूँ मैं, तो देखो उसके बाद, अच्छा ये उसके बाद आया था आपका ये ब्लड रेशन था, जो मैंने इसको एक बार छोड़ दिया था, पहले इस पेज पे नहीं किया था मैंने। उसके बाद सबसे पहले क्या था मेरा, फर्स्ट राउंड में करता हूँ जो फटाफट हो जाते हैं उनको क्वेश्चन को करता हूँ मैं पहले। तो ये आपकी थी ब्लड, ये क्या कहते हैं, बॉक्स बेस पजल, ये वाला आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स दे रखे थे, ये थी। तो आराम से बन रही थी इसके अंदर। तो ठीक है, ये इस केस से बन जाता था अगर आप आराम से देख रहे हो तो गाइस। ठीक है, उसके बाद आए थे आपके अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल वाले, तो जिसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ रहे थे, 14 आ रहे थे। तो आप आराम से कर सकते थे, एलिमिनेट हो जाती थी। ठीक है, 2 क्वेश्चन, 2 मतलब 2 पॉसिबिलिटी के अंदर ही सवाल बनना था गाइस। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये था हमारा, अच्छा ये उसको मैंने वापस लिखा था एक बार के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा। उसके बाद जो आया था हमारा एक मंथ और डेट बेस, 13 तारीख दे रखी थी और 28 तारीख दे रखी थी, जिसमें मंथ दे रखे थे जून आपका, जुलाई, नवंबर और दिसंबर दे रखा था गाइस। ठीक है, तो इसमें से आराम से आप 1 2 3 पॉसिबिलिटी, अगर 2 पॉसिबिलिटी लेते, अगर मैंने क्या कहा डाटा साथ साथ में लिखा नहीं था इसलिए मैंने 3 में बनाया, बट आराम से 2 में ही बन रहा था गाइस। ठीक है, तो ये चीज़ थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सेक्शन की, देखो सेक्शन क्या मतलब अभी भी है। अब देखो एक क्या आया था मेरा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, मैंने क्या करा था यहाँ पे गलती कर दी थी, ये लेफ्ट का मैंने इसको देख लिया था, बोला ये गया था जो टी है ना वो आपका नॉर्थ है, किसके, यू के नॉर्थ। मैंने क्या करा था, टी के नॉर्थ में ले लिया था यू। तो मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे 1 मिनट खराब हो गया, तो इस वजह से मैंने दोबारा इसको यहाँ पे किया, तो आराम से बन रहा था। 3 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिले थे गाइस। ठीक है, तो ये था मेरा ओवरऑल। जो रीजनिंग का बात करूँ तो 5 पजल देखने को मिली थी। ठीक है, एक पजल कौन सी थी, आपकी बॉक्स बेस पजल थी, फिर आपकी मंथ बेस पजल थी, फिर आपकी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट थी, एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट थी, और एक आपकी अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल वाली थी, जिसमें 14% आ रहे थे। तो 5 पजल ये थी, तो 25 क्वेश्चन तो ये थे यहाँ से। 3 क्वेश्चन डायरेक्शन के थे 28, और 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से याद है जो इनइक्वलिटी के थे, तो 28 4 32, और 3 या 4 थे शायद, और 4 क्वेश्चन मेरे स्लॉक्स के थे गाइस। ठीक है ना, तो ये अप्रॉक्स, बाकी मुझे जहाँ तक लग रहा है एक पजल में 3 या 4 क्वेश्चन ही थे गाइस। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड मतलब याद नहीं, जितना मैंने जितना लाया हूँ आपके लिए बेस्ट लेके आया हूँ गाइस। उसके बाद देखो क्वांट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो गाइस, ठीक है, तो क्वांट सेक्शन मेरे जहाँ तक मुझे याद है ना, मेरे अटैम्प्ट 25 हुए हैं गाइस, है ना, 25 अटैम्प्ट हुए मेरे गाइस। ठीक है, अब देखो क्या क्या आया था। देखो सबसे पहले जो मैंने अटैम्प्ट किया था वो किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस। ठीक है, इसमें शायद मुझे जहाँ तक याद है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिली थी गाइस। ठीक है, उसके बाद नंबर सीरीज आई थी, एक तो नंबर सीरीज देखो ये 100, 109, 91 दे रखा था, 118 दे रखा था, ये भी हो रही थी गाइस। उसके बाद एक तो ये दे रखी थी 2 11 75 वाली दे रखी थी, जिसमें स्क्वायर क्यूब स्क्वायर चल रहा था। एक आपकी थी ये वाली पजल, क्वेश्चन दे रखा 70 72 76 83 95, ये दे रखा था गाइस। ठीक है, तो चेक किया मैंने। और उसके बाद आपका ये क्या था, हाँ यहाँ से अप्रोक्सीमेशन के सवाल है गाइस। ठीक है, एक तो ये दे रखा था अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो अप्रोक्सीमेशन के दे रखे थे गाइस। उसके बाद देखो 2 DI मेरी आई थी गाइस, एक DI तो जो आपकी ये वाली है,
जो टेबल वाली थी, आराम से कर, इसमें क्या टोटल दे रखे थे आपको, और मेल का दे रखा था डाटा, फीमेल का आपको निकालना था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, तो इसमें क्वेश्चंस थे आपके। उसके बाद जो सेकेंड डी आई थी ना वो आपकी, वो डबल पाई चार्ट पे बेस्ड थी गाइस, ठीक है। तो वो दूसरी वेबसाइट में थी, जिसमें क्या दे रखा था, इसमें एक में क्या था 2021 और 22 का डाटा दे रखा था, ठीक है, जो कैंडिडेट अपीयर होते हैं, और एक दे रखा था आपको 2021 का दे रखा था शायद, है ना। तो इसमें से दो, ये दोनों को आ जाता यहाँ पे, और फिर एक इसका आ जाता, तो तीसरा मतलब 2022 का आ जाता आराम से। तो आराम से कर सकते थे। एक मैंने एक से देखो ये, हाँ एक देखो ये आया था आपका, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल अच्छा पेपर है। आप अगर एवरेज 55 से लेके 60 भी अटैम्प्ट करके आ रहे हो गाइस, देखो गाइस कट ऑफ की बात तो हम लास्ट में करेंगे, बट फिर भी अगर गुड अटैम्प्ट की अगर मैं बात करूँ गाइस, ठीक है, गुड अटैम्प्ट की, तो जिस बच्चे के 55 से ऊपर है, 55 प्लस, तो वो सेफ अटैम्प्ट में है, मतलब सेफ जोन के अंदर आपका वो आराम से जाता है गाइस। बाकी कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 70 प्लस भी करके आए हैं, 75 प्लस भी करके आए, तो ऐसा नहीं है कि वो तुक्के मार के आए गाइस, वो भी बढ़िया करके आए। जैसे हमारे के कैंडिडेट है जो, जिनका नाम है गीतम राजपूत है जो, ठीक है, गीतम राजपूत है, वो आपको पता है 76 करके आए हैं, बट उनकी क्या एक्यूरेसी 100% जाती है, वो एक अलग ही लेवल पे जा चुके हैं गाइस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 70 से ऊपर करके आया है उन्होंने तुक्के मारे, नहीं। अगर आप 55 से लेकर 60 भी अटैम्प्ट कर रहे हो तो आराम से आप सेफ जोन में हो, और कल से आप मेंस की तैयारी करना। बाकी नेक्स्ट अब जो हमारा टारगेट होगा, दिल्ली जाने के बाद मैं कोशिश करूँगा डेली बेसिस पे आपको मेंस की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।